अगला देखिए, कह रहा प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज। अब देखो दूसरा सूचक हम लोगों ने देखा मेथिल ऑरेंज है, तो फिर इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। जो मेथिल ऑरेंज है, तो इसमें ये बताया गया था कि जो मेथिल ऑरेंज होता है ये दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है। ठीक, अब चलो अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में। ये हो गया अम्लीय माध्यम और ये हो गया भैया क्षारीय माध्यम। फिर से देखिए क्वेश्चन में आते हैं कि देखो मेथिल जो ऑरेंज है, अब हमें पता हो गया कि ये क्षार है, तो ये अपने क्षारीय माध्यम में कभी भी रंग को परिवर्तित नहीं करेगा। और इसका रंग वैसे होता क्या है, इसका रंग जो होता है हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला। तो अगर इसका रंग पीला होता है तो क्षारीय माध्यम में तो रंग इसका बदलेगा नहीं, तो वो कैसा ही रहेगा, हल्का पीला या पीला बना रहेगा। लेकिन जैसे ही माध्यम चेंज होगा, अम्लीय माध्यम में जैसे जाएगा, तो अम्लीय माध्यम तुरंत अम्लीय माध्यम में इसका रंग बदल जाएगा, क्योंकि ये क्षार है। तो इसलिए अम्लीय माध्यम में जो इसका रंग हो जाता है वो पीले से बदलकर क्या हो जाता है? लाल। तो मेथिल ऑरेंज जो होता है ये क्षारीय माध्यम में है। ठीक है, ये दुर्बल कार्बनिक क्षार है, तो क्षारीय माध्यम में तो इसका रंग वैसे बना रहेगा जैसे ये होता है हल्का पीला, लेकिन अम्लीय माध्यम में इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल। तो यहाँ पे जब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारे लिए कौन सा सही हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संकर लवण है। देखो संकर लवण को पहचानने के लिए आप ये समझ सकते हो, ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है, ये संकर लवण की एक पहचान बताई जाती है। ये जिसमें देखो कई लवण है, तो इसे हम लोगों ने क्या बताया था? ये द्विक लवण होता है। Na2HPO4, इसमें हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये अम्लीय लवण हो सकता है। NaNH4HPO4, इसमें Na भी प्लस का है, NH4 भी प्लस का है, H प्लस PO4 -3 है। तो ये लोग क्या है? मिश्रित लवण है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा क्या है? धनायन है। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है संकर लवण कौन है, तो संकर लवण Na3FeCN6। ऐसे ही कभी कभी लिखा होता है K4FeCN6, K3FeCN6। ये पहचानने में आपको आ जाएगा कि यहाँ से जो है क्या है, ये संकर लवण है। ठीक है, जैसे ऐसे लिख देंगे AgNH3 का होल ट्वाइस और बाहर क्या आ जाएगा? Cl। तो ये सब क्या हो जाएंगे? संकर लवण। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट से आप पहचान जाना कि ये क्या है? संकर लवण। ये आपका क्या है? द्विक लवण हो गया। ये आपका क्या हो गया? अम्लीय लवण हो गया, बी वाला। और डी वाले में क्या है? Na प्लस है, NH4 प्लस है, H प्लस है, 3 हो गए प्लस के। तो बताया गया था मिश्रित लवण क्या होता है? ऐसा लवण जिसमें एक से ज्यादा धनायन या एक से ज्यादा क्या हो ऋणायन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिश्रित लवण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। मतलब ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो देखो ए पार्ट हमारा क्या दिया है? नींबू। तो नींबू में तो भैया क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। एक बात। जो बी पार्ट है ये आपका टमाटर है, तो इसमें आता है ऑक्जेलिक अम्ल। जो आपकी इमली होती इसमें आता है टार्टरिक अम्ल। ठीक, और डी पार्ट चींटी का डंक है, या जो ततैया होती है उसका जो डंक हो, इसके डंक में होता है फार्मिक अम्ल। इसीलिए हम लोगों को क्या होता है कि चींटी काट खाए या ततैया काट खाए, तो उसमें हम लोगों को क्या होता है? बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि वो क्या करता है, जब वो काटता है तो फार्मिक अम्ल हमारे शरीर के अंदर डाल देता है। तो अब यहाँ पे इसने पूछा क्या है भैया? इसने ये पूछा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है, तो कहेंगे टमाटर। यानी कि जो ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? कहेंगे बी पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2 प्लस में H2O। अब देखो एक बात समझो, आप अगर रिएक्शन से कर लो तो बहुत अच्छी बात है। SO2 प्लस H2O, इससे जो बनता है ये बनता है H2SO3। इसका नाम होता है सल्फ्यूरस अम्ल। क्या होता है इसका नाम? सल्फ्यूरस अम्ल। और एक बात, जब ये अम्ल है तो ये अम्ल किससे बना है? SO2 को जब पानी में घोला गया या SO2 को पानी में प्रवाहित किया गया तब ये सल्फ्यूरस अम्ल बना है। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि SO2 की प्रकृति भी क्या ही होगी? अम्लीय। ठीक, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि इसमें ऑप्शन जो हमारा होगा वो ऑप्शन हमारे लिए कौन सा हो जाएगा? ए वाला, अम्लीय। लेकिन एक दूसरा तरीका भी आप कह सकते हो कि ये रिएक्शन हम जल से ना कराएं, ऐसे बताएं। तो आप ये बताओ, उसने कहा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड।
ये किसका ऑक्साइड है? सल्फर का। और सल्फर क्या होती है? अधातु। सल्फर क्या है? अधातु। तो ये अधातु का ऑक्साइड हुआ या नहीं? और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब जल में घुलते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रबल अम्ल बनाते हैं। इसलिए आप बोल सकते हो कि SO2 क्या है? SO2 का जो जलीय विलयन आएगा वो कैसा होगा भैया? अम्लीय। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन लिखेंगे तो ऑप्शन ए हमारे लिए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लवण कैलासन जल नहीं रखता है? मतलब कैलासन जल का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे धावन सोडा हम लोग पढ़े थे तो कहते थे Na2CO3.10H2O। ये जो आपके पानी लगे होते हैं कैलासन जल के अणु। जैसे अगर हम जिप्सम पढ़े थे तो कहते थे CaSO4 पानी। हम अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ते थे तो CaSO4 ½ H2O। सब में देखो क्या है? कैलासन जल के अणु लिखा है। कहें सोडियम क्लोराइड कहेंगे NaCl कहेंगे, इसमें नहीं लगा है। अब इसमें कह रहा है कौन सा लवण जो है कैलासन जल नहीं रखता है, ये हमें बताना है। अब देखो नीला थोथा हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ब्लू विट्रॉल इसको बोलते हैं, नीला थोथा। ये होता है इसका सूत्र CuSO4.5 पानी। ठीक है, तो ये नीला थोथा भी होता है, ब्लू विट्रॉल भी इसको हम बोलते हैं, तूतिया भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये तूतिया भी इसको हम बोलते हैं, नीला थोथा भी इसको हम बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। तो इसमें तो दिख रहा है भैया 5 पानी है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, इसका सूत्र अगर आपको याद हो तो NaHCO3 था। इसमें हमें पानी नहीं दिख रहा, लेकिन आगे और बोला धावन सोडा भी हमने लिख दिया, पानी होता है। जिप्सम भी हमने लिख दिया। तो इसमें बताओ कौन ऐसा है जो कैलासन जल के अणु नहीं रख रहा है? तो हम बोलेंगे भैया इसका पार्ट कौन सा हो जाएगा? कहेंगे इसका बी पार्ट हो जाएगा यार, बेकिंग सोडा वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। ठीक, अब देखो जो हल्दी है इसके बारे में, ये एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी जो होती है अम्लीय, इसका जो गुण होता है वो कैसा होता है? अम्लीय। ठीक है, अच्छा अम्लीय इसकी प्रकृति है। और अगर हम फिर वही बात कर दें कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम हम ले लें, अम्लीय और क्षारीय माध्यम ले लें, तो देखो अगर इसकी प्रकृति अम्लीय है तो अम्लीय माध्यम में तो इसका कुछ होना नहीं है। अच्छा और एक बात, और हल्दी होती कैसी है? ये तो सबको पता है, पीली होती है यार। इसका रंग क्या होता है? पीला। तो अम्लीय माध्यम में क्या ही बना रहेगा इसका रंग भैया? पीला। लेकिन जब हम क्षारीय माध्यम की बात करेंगे तो रंग परिवर्तन हुआ, और रंग परिवर्तन होने में इसका रंग बदलेगा माध्यम बदलने से। तो इसका जो रंग आ जाता है वो भूरा लाल हो जाता है, भूरा लाल। अगर लाल दिया है तो आप लाल भी ले सकते हो, अदरवाइज आप भूरा लाल ले सकते हो। ठीक है, भूरा लाल हो जाता है हल्दी का अगर क्षारीय माध्यम में रंग होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजे दही का पीएच मान 6 हो जाता है और दही बन जाने पर पीएच होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, ताजा दही है तो कम खट्टा होगा, और दही को जब आप रख देते हो तो दही को जब रख देते हो तो उसमें क्या हो जाता है? दही जो होता है खट्टा हो जाता है। अच्छा बताओ, हम लोगों ने अम्ल और क्षार की परिभाषाएं पढ़ी तो उसमें बताया गया था एसिड शब्द एसिडस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, यानी कि अगर कोई पदार्थ खट्टा ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसमें अम्लीय गुण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर अम्लीय गुण बढ़ रहा होगा तो पीएच मान घट रहा होगा। एक बात, तो ताजा जो बना दही है उसका अगर पीएच मान 6 है, अगर उसका पीएच मान 6 है तो दही बन जाने पर जो पीएच मान होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? दही टाइम के साथ खट्टा हो जाएगा। खट्टा हो जाएगा तो अम्लीय गुण क्या हो जाएगा? अम्लीय गुण क्या हो जाएगा भैया? बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा अगर अम्लीय गुण बढ़ जाएगा तो आप बताया था पीएच मान जिसका 7 से कम होगा अम्लीय होगा, और घटते घटते जैसे जैसे पीएच मान घटेगा वैसे वैसे अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो अब देखो अम्लीय गुण जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब पीएच मान क्या हो जाएगा? 6 से भी कम हो जाएगा। 6 है तो 6 से क्या हो जाएगा? कम। तो इसमें देखो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ताजा बना दही होगा कम खट्टा होगा, अम्लीय प्रकृति कम होगी, लेकिन फिलहाल 6 पीएच मान दिया है। अब दही जब बन जाएगा टाइम के साथ उसका पीएच मान और भी क्या होगा? कम, क्योंकि अम्लीय प्रकृति क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि खट्टापन क्या होगा? बढ़ेगा। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। अब देखो यहाँ पे आप कह सकते हो, अगर आपको मूलक आते हैं तो आप तुरंत फार्मूला यहाँ पे बना सकते हो। कैल्शियम, कैल्शियम होता है Ca+2, फास्फेट होता है PO4 - 3। और हमें पता है अगर हमें रासायनिक सूत्र बनाना होता है तो इसमें इधर गुणा होती है और इसकी इधर गुणा होती है। तो Ca के नीचे 3 आ जाएगा, और ये जो PO4 है पूरे में 2 से गुणा हो जाएगी। तो इसे बताया गया था Ca3
PO4 का होल ट्वाइस, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम फास्फेट। तो यहाँ से देख सकते हो CA3PO4 का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो भैया सी हो जाएगा। ठीक, अगले, एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। विलियन जो है वो नीला लिटमस है, नीला लिटमस, और नीला लिटमस हो जाता है लाल, तो कह रहा पीएच मान क्या होगा। अच्छा बताओ, अगर हम ये पता कर लें कि जो वो विलियन था जिसने नीले लिटमस को लाल किया, अगर उस विलियन की हम प्रकृति पता कर लें, तो विलियन की प्रकृति पता करने से हम बता सकते हैं कि उसका पीएच मान क्या होगा। ठीक, अच्छा तो अब एक चीज याद रखिएगा, अगर देखो कोई अम्ल होता है, अम्ल, अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक, अगर नीला लिटमस पेपर है तो उसको क्या कर देगा, लाल। इसको याद करने के लिए आप अनल याद कर लो, ना अनल याद रखो तो आप अनिल याद रख लो, नाम होता है तो इसमें याद हो जाएगा आसानी से। आ का मतलब अम्ल, ना का मतलब नीला, और ये ला, तो नीले को जो लाल करेगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। नीले को जो लाल करेगा वो क्या कहलाएगा। अब देखो इसमें हुआ क्या है, नीले लिटमस को क्या किया है, लाल, किसने, विलियन ने। इसका मतलब जो विलियन है वो भैया कैसा रहेगा, अम्ली रहेगा या नहीं। हम बता सकते हैं कि वो विलियन कैसा रहा होगा, अम्ली, और अगर अम्ली रहा होगा तो पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा। अब आपने ऑप्शन देख लो, एक 6 है, एक 7 है, एक 8 है, एक 10 है। 8 और 10 तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7 से ज़्यादा, 7 वाला उदासीन, और तो हमारा पीएच मान 7 से कम में, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कह रहा निम्न में से कौन सा प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है। ठीक, समझिए, एक है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, सूत्र लिखो, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम एसीटेट, एसीटेट लिखा और सोडियम लिखा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब देखो एक चीज बताते हैं आपको, यहाँ पे NH4Cl, ये क्या है, लवण दिख रहा है या नहीं, ठीक, लवण है ये। सोडियम एसीटेट, ये भी हमारा क्या है, लवण। KNO3 पोटेशियम, और NO3, तो यहाँ भी हमारा क्या है, लवण। लेकिन H2S में देखो H दिख रहा है, और अभी हम लोगों ने देखा था H2S का जो वियोजन होता है वो 2H+ और S-2 में होता है। लवण कोई भी होगा हमेशा वो पूरा पूरा टूटता है, NH4+ Cl-। सोडियम एसीटेट है, एसीटेट आयन Na+, KNO3 है, K+ NO3-। जितने भी लवण होंगे वो सब कहलाएंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य भी है। लवण जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो H2S ही हमें दिख रहा है जो अम्लीय प्रकृति का हो सकता है, इसके पास H है, बाकी सब क्या बने हुए थे, लवण। ठीक, तो इसलिए आप इसमें कौन सा पार्ट कर सकते हो, जो प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है, तो कहेंगे वो ऑप्शन सी हो जाएगा।